जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी एंड वी वर डिस्कसिंग पार्लियामेंट चैप्टर पार्ट 3 ऑफ द पार्लियामेंट चैप्टर। और देखिए इसके अलावा बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अपार्ट फ्रॉम इट 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इकोलॉजी। तो वो आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो जो भी लास्ट वर्जन था उसका वो हमने डिस्कस करके वहाँ पर रखा हुआ है। अपडेटेड वर्जन आते ही विल डिस्कस इट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 के साथ। द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। सो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी 2002 को। मई 1952 13 मई 1952 को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और मई 13 2002 को गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी, कंप्लीटिंग द 50 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मल स्टेब्लिशमेंट। हु वॉज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? तो ये थे विट्ठल जे भाई पटेल। ठीक है, तो इन 1925 विट्ठल भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका जो टेन्योर था वो 24 अगस्त 1925 से लेकर 28 अप्रैल 1930 तक रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस स्टेट में कभी कभी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर फैक्ट बेस्ड बोल सकते हैं इनको, सॉरी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स की बात हो रही है। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स comprises members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha and a few persons of industry and trade। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक फाइनेंशियल कमेटी है, इसमें होते हैं 22 मेंबर्स, जिसमें से 15 आते हैं आपके लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। ठीक है, 7 मेंबर आएंगे इसमें राज्यसभा से। और ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक मनी है वो इट शुड स्पेंड इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्स डिसीजन एंड कॉल्स अटेंशन टू वेस्ट अगर हो रहा है, एक्स्ट्रावेगेंस हो रहा है, लॉस न्यूगेटरी एक्सपेंडिचर है, तो उसके बारे में बताया जाए। तो ये इसका मेन काम है। बाकी इंडस्ट्रीज से या लाइक एमिनेंट पर्सन जो हैं वो इसमें नहीं होते। देयर टोटल 22 मेंबर्स, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होंगे। Consider the following statements. While members of Rajya Sabha are associated with committees on public accounts and and public undertakings, members of committee on estimates are drawn entirely from Lok Sabha। बिल्कुल ठीक बात है। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी भी है और इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं वो पूरी तरीके से लोकसभा से होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। The Ministry of Parliamentary Affairs works under overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs। ठीक है, ये भी बात सही है। ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी पे ही करता है। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटीज, काउंसिल्स, बोर्ड्स एंड कमीशंस एटसेट्रा विच इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। 1 2 3। सो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इन दोनों में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा एंड 7 राज्यसभा से होते हैं। जबकि एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी एंड इट इज़ इलेक्टेड एवरी ईयर बाय द लोकसभा ओनली फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। So statement 1 is correct. Ministry of Parliamentary Affairs works under the direction of Cabinet Committee. Statement 2 भी correct हो जाता है। Minister of Parliamentary Affairs nominates the members of Parliament on committees, council, boards, etc., which is set up by the Government of India and various ministries। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कैबिनेट कमिटी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैबिनेट कमिटी आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Cabinet committees are set up by the Prime Minister according to the exigencies of the time and requirement of the situation. If Prime Minister is the member of the committee, he may not necessarily be the chairman of the committee. And fourth is Parliamentary Affairs Committee is chaired by the Prime Minister। देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो इसमें से सही है, जो कि ये बोलता है कि कैबिनेट कमिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये। कैबिनेट कमिटीज़ को प्राइम मिनिस्टर बताते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर कोई ज़रूरत है तो उस हिसाब से वो दे विल आस्क टू सेट अप द कमिटीज़, क्योंकि कैबिनेट के हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कमेटी के हेड हैं तो ऑटोमेटिकली ही और शी विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। ठीक है, नॉट नेसेसरली का बात ही नहीं आती। अगर प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर हैं तो कोई और चेयरमैन हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है वहाँ पर।
फोर्थ इज पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो होती है उसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 and 3 and 4 आर फॉल्स। कैबिनेट कमिटीज़ आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला गया है। आप जब लक्ष्मीकांत भी पढ़ते थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वाले पार्ट पोर्शन में आप पढ़ेंगे कि ये वाला चैप्टर है कैबिनेट कमेटी, तो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर देखने से आपको याद आ जाएगा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, सो स्टेटमेंट 1 हो जाता है ट्रू। कैबिनेट कमिटीज आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, ये सही है। कैबिनेट कमिटी इज मोस्टली चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, समटाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑल्सो चेयर इट, like finance minister or home minister, he also acts as the chairman, but in case अगर प्राइम मिनिस्टर अगर मिनिस्टर हैं मेंबर हैं कमेटी के तो नेसेसरीली वही चेयरमैन होंगे। सो स्टेटमेंट 3 हो जाता है गलत। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इट इज़ चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्य सभा? None other than estimate committee. It contains 30 members and all members are from Lok Sabha. Next question, public accounts committee present its report to, तो वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखते हैं। ठीक है, हर साल बनती है, 22 मेंबर हैं, 15 आर फ्रॉम लोकसभा, 7 आर फ्रॉम राज्यसभा। मेन फंक्शन इज टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग एंड दे सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। The Public Account Committee submits its report to the Speaker of the Lok Sabha, that is the Parliament. Next, Public Account Committee submits its report to the Speaker of Lok Sabha. Again, same question. The report of Public Account Committee is presented in the Lok Sabha to the Speaker. The main function of Public Account Committee of Parliament is, क्या main function है? To examine the financial account of the government and report of the CAG. सो पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। द फंक्शन ऑफ दिस कमेटी टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विच इज सबमिटेड बाय कैग एंड ले दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एम क्या है इसका? एम ये है कि हाईलाइट करना कि अगर कोई मिस यूज़ या मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर का तो उसको हाईलाइट करके पार्लियामेंट के सामने रखना। इट ऑल्सो रिकमेंड्स एक्शन अगेंस्ट दोज पब्लिक अथॉरिटीज़ हु आर फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस यूज़ ऑफ द एक्सपेंसेस। साथ ही साथ काउंटर चेक भी करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कैग। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ठीक है, तो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा क्योंकि एक्सपेंडिचर के केयरटेकर के तौर पे काम कर रहे हैं तो जो ऑपोजिशन मेंबर होगा वो बेटर गवर्नमेंट के फ्लॉज बता पाएगा, तो उसको आप बनाते हो चेयरमैन। The report of Public Account Committee is submitted to the Speaker of Lok Sabha. Next, Public Account Committee has the following members. लोकसभा, राज्यसभा, देखिए लोकसभा से आते हैं 15, राज्यसभा से 7 और टोटल होते हैं 22. So B is the answer. Consider the following statement. The Parliament Committee on Public Accounts consists of not more than 25 members of Lok Sabha, गलत है, 15 होते हैं. Scrutinizes appropriation finance account of the government, सही है. Examine the report of CAG, बिल्कुल सही है. So 2 and 3 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? तो इसको नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, और कौन बनता है? द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीकर अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ड्यूरिंग 1967-68 और तब से ये कंटिन्यू चली आ रही है. मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द कमेटी. ठीक है, तो कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता इस कमेटी का, क्योंकि मिनिस्टर तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर्स में है ना. बजट जो पास हो रहा है, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, बजट जो पास हो रहा है उनके लिए अप्रोप्रिएशन वो सही दिखाएंगे. तो ये किस लिए बना है? टू काउंटर चेक. काउंटर चेक के लिए कौन होगा? अदर देन मिनिस्टर्स, अदर देन द मेन पीपल हु आर प्लेइंग द रोल इन द मिनिस्ट्रीज. ठीक है. हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? सो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा. देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी दोनों पे बहुत क्वेश्चन आए और रिपीटेडली आए हैं, आप खुद ही देखिए. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. Public Account Committee, Committee on Petition, Joint Committee on Stock Market and Departmental Committees. ठीक है, तो आपको इनको मैच करना है. तो देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी तो फाइनेंशियल कमेटी हो जाएगी क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर को देख रहा है. कमेटी ऑन पिटिशन ये फंक्शनल कमेटी हो जाएगी. जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम ये एडॉक कमेटी जो ज़रूरत पड़ने पर बनाई जाती हैं. एंड डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में आ जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमिटीज़ दो होती हैं. एडॉक इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन.
Members of Rajya Sabha are not associated with. Members of Rajya Sabha are not associated with Public Accounts Committee, Estimate Committee, Committee on Public Undertakings. So members of Rajya Sabha are not associated with Estimate Committee क्योंकि इसमें completely लोकसभा से members होते हैं. Only 2. पहली बार इसको बनाया गया था 1950 में. ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें 30 मेंबर्स होंगे. ठीक है, बाकी हमने देख ही लिया है. बाकी दोनों में कितने होते हैं? बाकी दोनों में 22 होते हैं. 15 लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. देखिए रिपीट होके क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन. आपको 10 मुश्किल से 5 या 7 फैक्ट याद करने, आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं. सो इट इज़ एस्टिमेट कमेटी. Next, estimate committee is constituted from the members of again Lok Sabha. Which of the following is the financial committee of the parliament in India? Financial committee देखिए, public account committee financial committee थी. Estimate committee भी financial committee है. Public undertaking की बात हो रही है तो वो भी finances पे बारे में बात हो रही है, तो that is also financial committee. तो सारी ही financial committees हो जाएंगी. Which of the following is not a standing committee of the parliament? Not a standing committee. तो देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक स्टैंडिंग, एक एडॉक. इन कैटेगरीज़ के अलावा भी बहुत सारी और कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट की. 3 मेन स्टैंडिंग कमिटीज़ की अगर हम बात करें तो 3 जो मेन स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो हैं कोपा, दैट इज़ कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, एस्टीमेट कमिटी ईसी, एंड कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. ठीक है. 1993 में रिकमेंडेशन पे लोकसभा के रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा 17 डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमिटीज़ वर सेटअप. 2004 में इनका नंबर 17 से बढ़ा के 24 कर दिया गया था. नाउ कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST ये उन्हीं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में से एक है. सो कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमिटी हैज़ नॉट बीन सेटअप. किस पे नहीं बनी है पार्लियामेंट्री कमेटी? पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे बनी है, देखा हमने. गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस पे भी है. ठीक है. एस्टीमेट कमेटी है. वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ पे कोई पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी है. सो पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमिटीज़ हैं वो क्या करती हैं? रिपोर्ट एग्जामिन करती हैं कैग की in the context of public sector enterprise and also examine the efficiency of management and handling of it. Committee on government assurances of each house monitors assurances promises जो कि ministers करते हैं and their resolution until they are implemented. मान लीजिए मिनिस्टर ने कोई promises किए हैं, assurances दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो अब ये कमेटी उस पर चेक रखेगी कि वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, तब तक उसको ट्रैक करेगी. एस्टीमेट कमेटी जो होती है ये मॉनिटर करते हैं द एग्जामिनेशन ऑफ एस्टीमेट्स, ऑस्टेरिटी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड्स. नो पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ बीन सेटअप फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़. इंस्टेड ऑफ दिस माइनॉरिटी कमीशन सेटअप कर दिया गया था पूरी तरह से. ठीक है, लाइक विमेन कमीशन, SC/ST कमीशन, माइनॉरिटीज़ कमीशन सेटअप हुआ था. द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप फॉर प्रोबिंग द 2G स्पेक्ट्रम इशू कंसिस्ट ऑफ. तो इसमें कितने थे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी फॉर द 2G स्पेक्ट्रम? इसमें 20 members were from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. 30 members were there. It was passed on 24th February 2011 and लोक सभा में पास हुआ था लोक सभा के द्वारा March 1st 2011 बाय राज्यसभा. ठीक है. और 30 मेंबर्स जो थे इसमें इंक्लूड किए गए थे इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जिसमें से 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा. अब ये एक्चुअली उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, 2010 में ही पूछा गया था. तो इसके रिपीट होने के चांसेस फिर भी कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं. ये उसी टाइम पे ज़्यादा पूछे गए हैं. जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो 2G स्पेक्ट्रम को स्कैम को हैंडल कर रही थी, उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड थे PC चाको. ये फैक्ट्स आपको याद रखने के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप मेंस में इनको मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जामिनिंग द 2G स्पेक्ट्रम स्कैम PC चाको वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी. लोकसभा स्पीकर थी उस टाइम पे मीरा कुमार जी, द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर. In what way does the Indian Parliament exercise control over the administration? पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के माध्यम से जो इंडियन पार्लियामेंट है इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. ये होती हैं, ये मेन 3 कमिटीज़ हैं: पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड स्टैंडिंग कमिटीज़. और एडॉक कमिटीज़ अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज बनाई जाती हैं. द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड.
ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन होते हैं? तो देखिए, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो लोकसभा स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ही इज़ द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा बिल्कुल रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हु इज़ ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट। तो सारे ही इसमें ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ इट्स ऑफिसर्स। लोकसभा कंसिस्ट ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर. राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ chairman, deputy chairman. Also, a panel of chairman in Lok Sabha and panel of deputy chairman in Rajya Sabha is appointed. Secretary General is headed by the Secretariat of both the houses. ये permanent officer होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब है पार्लियामेंट 4 जो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। सो इसके इसी के साथ पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर होगा 4th के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्लियामेंट इज़ अ बिग चैप्टर जिसमें टाइम लगा है, बट वर्दी भी है टाइम, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लंबे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए इसको हम ब्रेक कर करके 25 या 26 क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट रहेगा आपका पार्लियामेंट 4 एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।